हाय फ्रेंड्स, मैं ऑल एग्ज़ाम एसके एजुकेशन की तरफ से आप लोगों के लिए टॉप 50 विविध के प्रश्न लेके आए हैं। दोस्त, मैं बता दूं कि मैं एक रेलवे में ग्रुप सी पोस्ट पे कार्यरत हूं। तो दोस्तों, मैं अपने अनुभव से आप लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो आप लोगों के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। चलिए दोस्तों, तो अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहा जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा। तीसरा क्वेश्चन है, एमआरआई का पूरा नाम क्या है? तो मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। तो दोस्त, ये जो है एमआरआई, ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, तो क्यों निकल जाती है ये बताना है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है, जिससे फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। दोस्त, पांचवा क्वेश्चन है, परम दाब है। परम दाब जो होता है गेज दाब प्लस एक बार के बराबर, ये परम दाब होता है। छठा क्वेश्चन है, मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है क्योंकि वे झील की तली का पानी नहीं जमता है, इसीलिए वह मछलियाँ पानी के अंदर अर्थात जमे पानी के अंदर वह जीवित रह जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। तो दोस्त, बता दूं कि कभी कभी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ देता है, तो ठीक से देखिएगा क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो वह गहरा नीला है, धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है। नौवां क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो ये 52 सेकेंड लगता है, 52 सेकेंड्स। तो दोस्त, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को लगता होगा किसी आसान क्वेश्चन है, तो दोस्त यही क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन हम सेट किए हैं। तो दोस्त, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्त, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। 10वां क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपया दी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम हिंदी लेखक किसे दिया गया था? तो सुमित्रानंद पंत को प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। भारत रत्न का सम्मान पाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? तो रमेश सचिन तेंदुलकर जो था, जिसे प्रथम बार वह खिलाड़ी था जिसे भारत रत्न मिला था। वह गैस जो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो हाइड्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो यह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में 2022 में पूछ चुका है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो अमोनिया से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक निर्माण किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, हरित गृह गैस कौन कौन है? तो CO2, SO2 और CH4 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन है, जो हरित गृह गैस है। 16वां क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो CO+H2 अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो अपचयन विधि काम में लाई जाती है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा, वनस्पति घी के निर्माण में
किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन था। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि वह सबसे हल्की होती है, इसीलिए नहीं पाई जाती है। 20वां क्वेश्चन है, सोना किस में घुल जाता है? तो सोना अम्लराज में घुल जाता है, अम्लराज में। फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। इससे जो पूर्व एग्जाम जो हुए थे 2022 से पहले, उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है। फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। अगला क्वेश्चन है 22वां, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी निकोबार द्वीप समूह है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मंडला। कान्हा तो मंडला, तो मध्य प्रदेश में है ये। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। तो कृष्ण, तो क से कृष्ण हो गया, क से कावेरी हो गया। तो कृष्णराज बांध कहाँ हो गया? कर्नाटका में है, जो कावेरी नदी पर है। पंचेत बांध किस नदी पर है? तो पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, जो झारखंड में है। तो दोस्त मैं बता दूं कि दामोदर जो बंगाल का शोक कहा जाता है, ये बंगाल में भी है दामोदर नदी। गुवाहाटी किस नदी पर बसा है? तो गुवाहाटी एक असम का शहर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा है। 27वां क्वेश्चन है, भरूच किस नदी के किनारे बसा है? तो भरूच नर्मदा नदी के किनारे बसा शहर है। लुधियाना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो लुधियाना सतलज के किनारे है। पंजाब में एक ही नदी है जो सतलज है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक, अर्थात फिरोज तुगलक ने सिंचाई पर सबसे पहले कर लगाया था। 30वां क्वेश्चन है, अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, अर्थात कश्मीर का अकबर। 31वां क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा का उदय हुआ? तो चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। 33वां क्वेश्चन है, मंगोलों ने अपने सबसे पहले किसके शासन काल में भारत में आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासन काल में मंगोल ने सबसे पहले भारत में आक्रमण किया था। 34वां क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में विख्यात कवि हिंदी के कौन थे? तो अब्दुल रहीम थे, जो हिंदी के विशेषज्ञ थे। 35वां क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में किस ब्रिटिश सम्राट ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा? तो ब्रिस्टन चर्चिल उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वही भारत में क्रिप्स मिशन को भेजे थे। महात्मा गांधी का लोक सत्याग्रह, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मास मूवमेंट, इसको भी याद कर लीजिएगा दोस्त। लोक सत्याग्रह को अंग्रेजी में मास मूवमेंट कहा जाता है, का प्रयोग कहाँ किया गया? तो चंपारण बिहार में किया गया था। 37वां क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा? तो असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। कुलावा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो कुलावा पॉइंट मुंबई शहर में स्थित है। 39वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान को स्पर्श करता है? तो सिक्किम जो है भूटान, नेपाल और चीन को स्पर्श करता है। 40वां क्वेश्चन है, भारत से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था ना, उससे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त।
41वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाई है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 42वां क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। 43वां क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता था, यानी जाना जाता है अभी भी? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। और एक काला पानी था, तो वह कौन था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। 44वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 45वां क्वेश्चन है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक को केवल लोकसभा पारित करती है। 46वां क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो केवल लोकसभा सदन में लाया जाता है। संसद के 2 सदन हैं, कौन कौन है? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वह है लोकसभा। 47वां क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर कर सकता है। तो दोस्त क्वेश्चन जो रहेगा, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। कभी कभी ये नहीं रहता है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर, तो क्या होगा इसका? राष्ट्रपति होगा। 48वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद खाली होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर वह पद भर जाना चाहिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है। तो ये जब 3 वर्ष हो जाएगा तो राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है, ठीक ना। तो 50वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है, क्योंकि वहाँ के जो सम्राट है और भारत के राष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल और ये सब समान होते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। तो दोस्त ये वीडियो काफ़ी मेहनत से हम बनाए थे, तो दोस्त लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त।